मैं कहता हूं महाशय, एक क्षण के लिए महसूस करके देखना, जिस सेना पर आप टिप्पणियां कर रहे हैं, एक बार जाइए और महसूस करिए। हमें जरा सी गर्मी लगती है तो हम सर्दी की तलाश में निकल जाते हैं, जरा सी सर्दी लगती है तो गर्मी की तलाश में निकल जाते हैं। अरे कभी अपने भाइयों, अपने बेटों पर गर्व करिए, याद करिए जो -50 टेम्परेचर में भी और +50 टेम्परेचर में भी हथियार लाद कर सरहद पर तैनात हैं, ताकि हम उससे बना पाए। और कोई भी दो कौड़ी का राजनेता उस पर टिप्पणी करेगा। मेरी 4 पंक्तियां सुनना, ठीक लगे तो गाजियाबाद वाला रंग देखना चाहता हूं। भले बिखरे स्वयं का घर, ये कीमत कौन देता है? भले बिखरे स्वयं का घर, ये कीमत कौन देता है? अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है? बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। और आदरणीय जनरल साहब के सामने खड़ा हूं, अगली 2 पंक्तियों पर सेना के सैनिकों को सम्मान हो आपके मन में, तो किसी की भी ताली और खामोश ना रहे। भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है? अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है? सिपाही और सैनिक ही रहे बांधे कफन सर पर, बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है? बहुत अच्छे मनवीर भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूब। सिपाही और सैनिक ही रहे बांधे कफन सर पर। एक बार मैं चाहता हूं जनरल बीके साहब यहां पर हैं और एहसास कराइए कि लोग सेना को कितना प्यार करते हैं। हाथ खाइएगा जोरदार तालियों के साथ। जय जय। दिनमान कहते हैं अंधेरा चीर कर रख दे, उसे दिनमान कहते हैं। मनुष्यता को रहे हितकर, उसे वरदान कहते हैं। और अगली 2 पंक्तियों पर फिर आपके अंदर ऊर्जा पैदा हो तो बताना। भले अंधेरा चीर कर रख दे, उसे दिनमान कहते हैं। मनुष्यता को रहे हितकर, उसे वरदान कहते हैं। उसी के घर में घुस सब खत्म कर आतंक के अड्डे, जहां वाले इसी तेवर को हिंदुस्तान कहते हैं। जहां वाले इसी तेवर को हिंदुस्तान कहते हैं। और जो राजनेता सेना पर टिप्पणियां करते हैं, तो आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं जानता हूं यहां कई परिवार ऐसे होंगे जिनके बेटे सरहद पर होंगे इस समय। मैंने सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं, लेकिन 4 पंक्तियां आपके सामने रखना चाहता हूं, सुने। स्वागत। कि राजनीति जनता में ही नफा बना भरेगी, दीप शौर्य शक्ति का जलाने कौन जाएगा? राजनीति जनता में ही नफा बना भरेगी, दीप शौर्य शक्ति का जलाने कौन जाएगा? और नई पीढ़ियों में सींच देखना रहे तो भाव राष्ट्र भक्ति का जगाने कौन जाएगा? और नई पीढ़ियों में सींच देखना रहे तो भाव राष्ट्र भक्ति का जगाने कौन जाएगा? सैनिकों की कार्यवाही पे लगे तो प्रश्न चिन्ह, ऋण मातृभूमि का चुकाने कौन जाएगा? और एक पंक्ति में आप सबकी तालियों से समर्थन में, इस सैनिकों की कार्यवाही पे लगे तो प्रश्न चिन्ह, ऋण मातृभूमि का चुकाने कौन जाएगा? हम ही अपराधियों का हौसला बढ़ाएंगे तो सीमा पर प्राण को लुटाने कौन जाएगा? बहुत बढ़िया, अपराधियों का हौसला बढ़ाएंगे तो सीमा पर प्राण को लुटाने कौन जाएगा? सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। भारतीय सेना के सैनिक का शौर्य याद करिए। इस सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। कोई 2-2 हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई 2-2 हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कि कोई माया मातृभूमि पे दृष्टि डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। और एक उपमा दे रहा हूं, नई नहीं है, पुरानी है,
लेकिन बनवीर मधुर के कहने का सलीका पकड़ लेना दोस्त। अगर अंदर रोमांच पैदा हो, गर्व हो सेना पर, तो अगली पंक्ति पर तालियां उठा लेना कि सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं, कोई दो हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं, कि कोई माया मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। बहुत अच्छा। वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। वार करते हुए आतंकी जान लेते, काश भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। वार करते हुए आतंकी जान लेते, काश भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आक्रोश जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। आक्रोश जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश, क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। यदि भारतीय अस्मिता पे आंच आने लगे, स्वाभिमानी जाग जाती है। शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के पक्ष में भवानी जाग जाती है। बहुत अच्छा। शत्रु हो समक्ष युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के पक्ष में भवानी जाग जाती है। अच्छा लगा तो तालियां उठाइए, रस्ते बोलते बोले तो मैं आपके साथ लड़ रहा हूं। आजादी के 75 वर्षों में अंतिम छंद पढ़ना चाहता हूं, लेकिन ये बताना चाहता हूं गाजियाबाद वालों, आजादी के 75 वर्षों में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया। वरना आप सोचिए, हमें पढ़ाया गया, बताया गया कि 1962 के युद्ध में हम चीन से हारे। लेकिन एक जानकारी मैं आपको देता हूं, अगर आपको पता है तो 1000 सैल्यूट आपके लिए, नहीं पता है तो गूगल पर सर्च करना, किसी इतिहासकार से मिलना, वो आपको बताएगा। उसी 1962 के युद्ध के दौरान चीनी बॉर्डर पर चुशुल एक चौकी है रेजांगला, जहां भारत के 124 बेटे तैनात थे, केवल 124 बेटे, जिनके पास हथियार पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, जिनका संबंध भारत से कटा हुआ था। और चीन ने नियम के विरुद्ध 3000 सैनिकों के साथ सुबह 4 बजे उस चौकी पर हमला कर दिया। मैं फिर कहता हूं, गर्व हो तो तालियां उठाना उनके लिए। उन 124 बेटों में से 114 बेटे वहीं शहीद हुए, लेकिन चीन के 1800 सैनिक मारे उसे मजबूर कर दिया सरेंडर करने के लिए। तालियां कमजोर हैं आपकी। आज हम आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, चीन डोकलाम की तरफ आंखें लड़ाए हुए हैं। और मैं कई बार सोचता हूं कि जिसे खुद की आंख दिखाई नहीं देती, वो हमारी तरफ आए थे। लेकिन अंतिम छंद पढ़ता हूं, बहुत बड़े बड़े कवि मौजूद हैं, मेरा समय इतना ही था, लेकिन इस अंतिम छंद पर मुझे तालियों के साथ विदा करना। मैं आपके रंग से बोलना चाहता हूं, चीज से कहना चाहता हूं, सुने कि खुद की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोड़ के पी जाएंगे। अगली पंक्ति सेना के लिए है दोस्त, उनके रंग के लिए, तो तालियां उठा लेना अगर मन रखो। कि खुद की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोड़ के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। बहुत आभार। खुद की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोड़ के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। हम नीलकंठ हैं उगलता शहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। और से पंक्तियां जितना हंगामा कर करो करना कि हम नीलकंठ हैं उगलता शहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। भारत से कभी टकराना नहीं चीन, यहाँ चाय वाले हैं जो चीनी खोल के पी जाएंगे।